एहसास कराते हैं और महसूस कराते हैं कि एक दुनिया का राजधानी लाल किला है। वहां पे पूरी दुनिया की नजर है। और कुछ पहले वहां पे बम ब्लास्ट भी हुआ था कार के द्वारा। तो वो ऐसा स्थान है जो कभी छिप नहीं सकता है। हम बच्चों के लिए भी एक लाल किले का स्वरूप ला करके हमें बहुत ही प्यार के साथ आज के महावाक्यों में संपूर्ण सच्ची जो सेवा होती है ना, वो श्रीमत है। ईमानदारी, सच्चाई। क्योंकि कलवी बाबा ने कहा था ना, सच हिलेगा डुलेगा पर डूबेगा नहीं। तो सुनते हैं आज भारतीय गवर्नमेंट सरकार के द्वारा आज है 31 मार्च 2026 मना क्लोजिंग का दिन। जब पुराना खाता बंद किया जाता है ना, तो 1 अप्रैल से नया खाता चालू किया जाता है। तो आज सभी लोग महसूस करिएगा कि हमारे कर्मों का जो पुराना खाता है ना, आज क्लोजिंग डे है। आज के बाद पुराने स्वभाव संस्कारों का सर्वनाश अंश वंश सहित हो गया। कल से हम सुख के सागर, सुख के गोल्डन प्रकंपन में हमेशा प्रकाशित होते रहेंगे। ऐसा महसूस करिएगा कि आज हमारा लास्ट डे है इस कलयुग की दुनिया में। तो सुनते हैं 31 मार्च 2026। सार में बाबा कहे, मीठे बच्चे। जी मीठे बाबा, जी मीठे बाबा, जी मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा। ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी पर नहीं चलो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। और सच्चे रहो। अगर ऊंच पद पाना है, जिसको सत्य की राजा ही पानी है ना, तो सच्चे साहब के साथ सदा सच्चा रहना है। यहाँ पे निमित्त जो भी बनते हैं महावाक्य बाबा का सुनाने के लिए, चाहे ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन में, वो सब निमित्त हैं। पर सच्चा सच्चा परिवार का भी हमको सर्टिफिकेट मिले, और उससे बेहतर सर्टिफिकेट मिलता है हमको सच्चा सच्चा बाबा का। तो आज बाबा प्रश्न कर रहे हैं, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते? कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते? लाल माना बच्चे, सुपुत्र,
भारत का एक है लाल किला, वो भी छिप नहीं सकता। तो कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते? अपने संकल्पों में मैच करिएगा कि उत्तर में हमारा मन क्या कहता है और बाबा क्या कहता है। जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है, ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार और वफादार हैं, कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं। बाप से सच्चे और साफ दिल हैं, वह कभी भी छिप नहीं सकते हैं। कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं और बाप से सच्चे और साफ दिल हैं, वह कभी भी छिप नहीं सकते हैं। गीत है, तुम्ही हो माता पिता, ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा ना कोई। कितनी उच्च मंजिल है। अब अगर मन ने स्वीकार कर लिया भगवान मेरा है और दूसरा कोई नहीं, तो फिर बुद्धि कहीं जाएगी क्या? मन कहीं जाएगा क्या? कहीं भटकेगा क्या? अरे भगवान मेरा है, दूसरा कोई नहीं। कितनी ऊंच मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे। बाबा चैलेंज कर रहा है और चैलेंज करके चांसलर बना रहा है श्रीमत के आधार पे हम बच्चों को। परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंच मंजिल देखने में आती है। सुनते तो सभी हैं सालों से महावाक्य, 90 साल हो गए हैं। बाबा कह रहे परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंच मंजिल देखने में आती है। जो कोटों में कोई में कोई सिर्फ माला के दाने बनते हैं। कहते भी हैं तुम मात पिता, परंतु माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच मैं माता पिता का बना हूं? कोई अपने मन से पूछे और मन को बताए और अपने मन का पहले सर्टिफिकेट ले कि मैं संतुष्ट हूं, मैं आज्ञाकारी हूं, मैं माता पिता जो मेरे हर जन्म के साथी हैं भगवान, क्या मैं उसका सच्चा बना हूं? बाप कहते हैं नहीं, बहुत थोड़े हैं। तब तो देखो माला कितनों की बनती है। कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजंती माला बनती है। कई कहते हैं करते दूसरा है। इसलिए बाप भी कहते हैं देखो कैसा वंडर है। गवर्नमेंट का कोई आईए अफसर बनने के लिए जब
फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों। राज्य में चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, यूपी हो, तो वहां पे जब कोई भी गवर्नमेंट के जॉब के लिए फॉर्म भर जाते हैं, लाखों हजारों में भरे जाते हैं, पर निकलते कितने हैं? मुश्किल से सीमित। तो ये भी बड़ी वंडर है। ये सुनते महावाक्य लाखों हैं बाबा के बच्चे, पर बाबा कहते हैं कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजंती माला बनती है, कई कहते एक हैं, करते दूसरा है। इसलिए बाप भी कहते हैं देखो कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़ी निकलते हैं माला के दाने। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सके। तो जरूर रावण मत पर है, इसलिए इतना पद नहीं पा सकते। कोई विरले ही माला का दाना बनते हैं, वह भी लाल छिपे नहीं रहते, वह दिल पर चढ़े रहते हैं। रात दिन सर्विस का ही होना रहता है, ईश्वरीय संबंध से लव रहता है। बाहर में उनकी बुद्धि कहीं नहीं जाती। ऐसा लव दैवी परिवार से रखना है। अभी हम लोग ईश्वरी परिवार के हैं, तो क्या अपने आप के दर्पण में देखें, क्या हमारा ईश्वरी परिवार में, अपने ब्राह्मण परिवार में वो संस्कार रास मिलन के हैं क्या? अभी अगर कहीं बुद्धि में थोड़ी सी खटपिट है, तो बाबा कहते हैं कि ऐसा लव दैवी परिवार से रखना है कि बाहर में उनकी बुद्धि कहीं नहीं जाए। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लव रहता है। यहां तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है। देखिए बाबा को शब्द क्यों कहना पड़ रहा है। मैंने सुनना तो एक परंपरा बन जाती है, नेचर बन जाता है, मुरली को सुनना है। जैसे भक्ति में दीपक तो जलाना है, अगरबत्ती तो जलाना है, मंदिर तो जाना है, वो परंपरा बन जाती है। पर बाबा यहाँ कहते हैं कि यहाँ तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है। गारंटी तो बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं, अभी तो बच्चे सम्मुख हैं, विचार किया जाता है। भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं, कितना लव से याद करते हैं, यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है, बुद्धि बाहर चली जाती है, तो माया अच्छा ही गिरा देती है। वह खुद नहीं समझते कि हम जो करते हैं वह गिरने के लिए ही करते हैं। अब जिसने अगर काला चश्मा पहना लिया हो अपने आंखों के ऊपर, तो उसको तो सब काला दिखेगा, और जिसने अगर सफेद चश्मा लगा लिया तो सब सफेद दिखेगा। तो बाबा कहते कि वो खुद नहीं समझते, हम जो कुछ करते वो गिरने के लिए ही करते हैं, अपने मत पर गिरते रहते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना, कहते एक है, करते दूसरा है। नहीं तो बाप से व्हाट्सएप पे
करना, उज्ज्वलता, सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए, परंतु माया कितनी दुस्तर है। कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाप कहते कल्प कल्प ऐसे ही होता है। पूरा वफादार फरमानदार न होने के कारण उन विचारों का पद ऐसा हो पड़ता है। कहते भी हैं बाबा, हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं, परंतु चरण भी तो ऐसे चाहिए ना, सिर्फ बोलने से होगा क्या? अरे कर्मों में दिखना चाहिए। बाबा ने कहा ना कहीं मुरली में, चलन से चाल से दिखना चाहिए। बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए, उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। अरे भगवान आया है हमारे लिए, हमारे बुलाने पे, और उसकी मत पे हम न चले तो धोखा खुद को दे रहे हैं कि भगवान को दे रहे हैं। बहुत है जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर नहीं चले। अब उससे कौन बात करेगा? भगवान बात करेगा? बाबा कह रहे बहुत जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, वह छिपे नहीं रहते। कोई की तकदीर में नहीं है तो देह अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है, फिर है काम। काम नहीं तो क्रोध, लोभ है तो सभी दुश्मन। मोह की ऐसी चीज, मोह भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। मोह था ना दुर्योधन के प्रति, उसकी मां का गलत काम भी करता था दुर्योधन, पर मुंह से दिखता नहीं था। आंखों में पट्टी बना लिया था गांधारी ने। पट्टी बांधने का प्रतीक है कि मुंह में गलत करता हुआ बेटा दुर्योधन उसको देखता नहीं। तभी बाबा को कहना पड़ रहा, मुंह भी ऐसी चीजें जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। लोग भी कमी, बड़े कड़े दुश्मन है। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, यह भी लोग है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं? माया बहुत उल्टी काम कराती है, कितना भी समझाओ फिर भी आदत नहीं। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं, कोई किसी के लगाव में फंस जाता है ना। देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है ना। भारत में, विश्व में जितने भी सेंटर हैं, क्या बाबा से अछूते हैं कि कौन क्या कर रहा है? बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े। कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं, फिक्रात तो रहती है ना, फिर समझाना पड़ता है। माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है
बड़ा कहावन, बड़ा दुख पाना। यहां तो दुख की कोई बात नहीं। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते हैं, कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। तब बाप कहते हैं प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं है। इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है, बाकी तो है प्रजा। कितनी बड़ी मुश्किल है। इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत भी है, सच तो बीठो नच। जो सच्चा इंसान रहता है ना, वो हमेशा अपने मन ही मन में नाचता रहता है, झूमता रहता है। क्यों? सच्चा साहेब मिल गया ना, सचते साहेब राजी। अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सत्युग में श्री कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। ये अभी की पुरुषार्थ है। जो अभी सच्चा बन करके एक बाप के साथ रह करके बुद्धि से अपने हर कर्म को करेगा और व्यवहार में लाएगा, तो वो सत्युग में श्री कृष्ण के साथ डांस करेंगे। सत्युग में श्री कृष्ण का डांस ही मशहूर है, क्योंकि वहां तो रासलीला होगी। बस रासलीला राधे कृष्ण की ही दिखाते हैं, पीछे रामलीला दिखाते हैं, परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रासलीला है। क्योंकि इस समय वह बाप से बहुत ही सच्ची बनते हैं, तो कितना ऊंच पद पाते हैं। हाथ तो बहुत उठाते हैं, परंतु माया कैसी है। प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। माया के भूतों को भगाना है। देह अभिमान के पीछे सब वो चटक जाते हैं। अरे बाबा क्या बोल रहा है, सुनने तो मन, बुद्धि स्वीकार तो करे। मन सुने बुद्धि स्वीकार न करे तो देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो। उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो। जो रात को समय पे सो जाता है ना, 100% चैलेंज है, वो अमृत वेले में एकदम एक्यूरेट परफेक्ट हो जाएगा। और उसमें सवेरे सवेरे बैठ बाबा से बातें करेगा। बाबा की महिमा करो। भक्ति मार्ग में भल याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। श्री कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे। माखन चुराया, उनको भगाया, अक्कासुर बक्कासुर को मारा, यह किया, बस और क्या कहेंगे। यह सब झूठ। सच की रत्ती नहीं, फिर रास्ता क्या बताएंगे। वो बड़े बड़े पंडाल लगा करके ऐसे लोगों को गीतों संगीतों से मन मोहित कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं सच की रत्ती नहीं, फिर रास्ता क्या बताएंगे। मुक्ति को ही नहीं जानते। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। सब इस समय पतित हैं। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। यह भी नहीं जानते कि सत्ययुग में निर्विकारी देवता थे। गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, परंतु कह देते वहां भी रावण
कंस, जरासंधि आदि थे। कहा जाता पवित्र बनो, तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे ना। अरे तुम गाते हो संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है? तुम भी निर्विकारी बनो, तो कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, घर में आने से वह महिमा भी भूल जाते हैं। भल तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं। वहां की बात वही ही रही। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह, इसके बगैर दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता ही नहीं कि वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है। बच्चों ने गीत भी सुना, प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में कल्याण है। बाप तो कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिरी मौत आ जाएगा। फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा, तुमने यह पाप किए हैं अपनी मत पर चलकर। आज बाबा मत की बातें कर रहा है, मनमत और श्रीमत की बात। तो मुखड़ा देख ले प्राणी जरा अपना दर्पण में, कितने पाप किए, कितने पुण्य किए हैं तुमने जीवन में। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खुद का दर्पण खुद चेक करें। तो बाबा कहते हैं तुमने ही पाप किए हैं अपनी मत पर चलकर, फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पड़ेगा, नहीं। अभी नापास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा, इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है। आज अगर कोई मिस्टेक हो गई नहीं अपने ब्राह्मण जीवन में, तो पूरे कल्प के लिए मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है। कदम कदम श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंद न रहे, हृदय को शुद्ध बनाना। नारद को भी कहा ना, अपनी शक्ल आईने में देखो, तो देखा मैं तो बंदर मिसल हूं। यह एक दृष्टांत है। अपने से पूछना है कि हम कहां तक श्रीमत पर चल रहे हैं। बुद्धि योग का बाहर तो नहीं भटकता है, देहाभिमान में तो नहीं हूं। देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा, सारा मदार योग पर है। भारत का योग मशहूर है। वह तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहज राज योग। लिखा हुआ भी है, निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुम जानते हो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। पाप की कोई बात नहीं। बाप की याद में रहकर उनकी सर्विस में रहना है, इतना ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे। सन्यासी आदि तो कह देते गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल फूल समान रहे, यह हो नहीं सकता। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं, क्योंकि याद नहीं कर सकते। अभी
प्राचीन योग बाप सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूं, अब मुझे याद करो। तुमको मेरे पास आना है। यह है याद की यात्रा। तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वह है। यह भी जानते हैं कि हम ही बाप से पूरा वर्षा पाएंगे। तो बाप बार बार समझाते हैं, प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। देखो, यह बच्चा क्षमा लेने लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। थोड़ी भूल हुई है तो भागा है, क्योंकि दिल को खाता है। तो समझा सम्मुख जाकर बाबा को सुनाए। कितना बाप के प्रति रिगार्ड है। बहुत बच्चे हैं जो इससे भी जास्ती विकर्म करते रहते, पता ही नहीं पड़ता। बाबा किसके लिए बोल रहा है? बच्चों को बोल रहा। बच्चों क्या बोल रहा है? बहुत बच्चे हैं जो इससे भी जास्ती विकर्म करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं वाह बच्चे, बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भूल की, क्षमा लेने आया हूं। बाबा का हमेशा कहना कि भूल बताकर क्षमा ले लो, नहीं तो वह पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिरेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे, जिस योग की बहुत महिमा है। ज्ञान तो बहुत सहज है। यह तो जैसे एक कहानी है। यहां से 5-4 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसा राज्य किया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। कोई ने चढ़ाई नहीं की। चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई। उन्हों से तो रावण ने राज्य छीना। तुम फिर रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो, यह भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम्हें बाप से पूरा वफादार फरमानदार होकर रहना है। अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमानदार होते हैं, कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। लाखों रुपए पड़े रहे, कभी एक भी उठाएंगे नहीं। कहते हैं सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे। ऐसे भी होते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीत समझाते हैं। विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनता। फिर वहां जाकर दास दासियां बनेंगे, नहीं तो पढ़ने से जरूर यह हाल होता होगा। श्रीमत पर नहीं चलते। बाप समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करें, पापों का डर रहे। जैसे यह बच्चा तो बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसी अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है। और जो सर्विस करते रहते हैं वह कहां ना कहां फंसे रहते हैं, कुछ भी बताते नहीं, कहने से छोड़ते भी नहीं है। गीत में देखो प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। मूल बात है देह अभिमान की। देह अभिमान से ही भूलें होती हैं। बहुत भूलें करते हैं, इसलिए सावधानी दी जाती है। बाप का काम है समझाना। न समझाए तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़ी ही। इस पर एक कहानी भी है।
बाप भी कहते बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। बाप साफ कहते थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृत्ति हो जाती, फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़े ही हैं। अरे अज्ञान काल में भी वह सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवाजा देते हैं। साफ कहते हैं कि तुम का पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत कड़ी बड़ी सजा है। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं काटना चाहिए ना। कहते हैं एक और याद करते हैं दूसरे को। बाप को याद नहीं करते तो बताओ उनकी गति क्या होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, यह भी अभी की बात है। जबकि बाप आकर सिखाते हैं तो उससे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। अच्छा, तो बाबा याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे सच्चे वफादार फरमानदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को शिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरी जिंदगी को संभालने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तेरा कोट कोट शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बच्चों की तरफ से रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट है सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है। पूरा वफादार फरमानदार बनना है। ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। जो अपने परिवार से अगर प्यार नहीं कर पाया और दुनिया से प्यार करता रहा तो परिवार कहाँ कहलाएगा। वो अपने परिवार का सम्मान नहीं किया और दुनिया का सम्मान किया तो कहाँ का अपना परिवार। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय परिवार से तभी सच्चा लव तभी रखना। बाबा ने 3 सर्टिफिकेट दिए। एक पहला लौकिक, फिर अलौकिक, फिर पारलौकिक। बिल्कुल सही है। तो तभी तो बाबा ने आज अटेंशन दिया कि सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना। सच्चाई माना जो श्रीमत कहती है ना, सर्विस भले करो पर श्रीमत के आधार पे पूरा वफादार फरमानदार बनना है। ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। और दूसरा पॉइंट भी बहुत पावरफुल है। श्रीमत में मन मत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। जो अनुशासन बने हैं ना हमारे मुरली के, उस मुरली के पंक्चुअल पे ही सारी हमारी गतिविधियां होनी चाहिए। कोई अगर मनपत पे कर रहा है तो माना वो श्रीमत के विपरीत है। तभी बाबा कह रहे हैं श्रीमत में मन मत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा न कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। जिसके दिल में बाबा के प्रति प्यार आ गया ना, दिखावे का नहीं, दिल का प्यार, गारंटी है
उसका हृदय पवित्र हो जाएगा। वरदान है, सभी महसूस करिएगा। जैसे माता पिता बच्चों को आशीर्वाद देते हैं सर पे हाथ रख करके, तथास्तु भव, सुखी भव, सदा सुखी रहो, तो ऐसे महसूस करिएगा। अपने सर पे हाथ रखा हुआ महसूस करिएगा कि बाबा मुझ आत्मा को वर्षा के रूप में वरदान दे रहे हैं अभी सुबह सुबह। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। डिटेल है, रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। रूहानियत की सर्व शक्तियां कौन सी है? जो 8 शक्तियां है ना, वो अगर हमारे अंदर दैनिक कार्यों में करते हुए आ गई ना, तो सहन शक्ति सबसे पहले है। हम सब सहन कर लेंगे, सामना करने की है, सब सामना कर लेंगे। अरे बाहर माया है, माया कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो वो कर रहा है ना, उसके पास शक्ति नहीं है, रूहानियत नहीं है, तो कहां से खुशबू आएगी? वो बदबू आती है, बदबू। तो बाबा देखिए कितने प्यार से वरदान दे रहे हैं, रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तरह की हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। कितनी गहन बात है। रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। जब ये सूक्ष्म मशीनरी जो रूहानियत की सर्व शक्तियां है ना, जब हमारे अंदर धारण हो जाएंगी ना, तो खुशबू अपने आप फैलेगी और आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। स्लोगन है, अपने पास शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। डिटेल है, जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो, तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूं। क्यों किसी देहधारी का सहारा ले रहे हो? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सारे काका मामा चाचा सास ससुर 5 पांडव को बुलाया ना, कौन आया उसका रिश्तेदार? जब अंत में बुलाया, लाज नहीं आती तुझे? मेरा यहाँ पे चीरहरण हो रहा है और तुम देख रहे हो कन्हैया। जब कन्हैया का नाम लिया तब उसका चीरहरण रुक गया और वो दुशासन खींचता रहा वस्त्र को, पर वस्त्र का ढेर लग गया। ये दिखाया है भक्ति में
पर उसका निवस्त नहीं कर सके। तो आज बाबा वही तो हमें कह रहा है, वही तो समझा रहा है। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो, तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ विशेष शक्ति है। जहां बाप है वहां चाहे कितने भी तूफानों व तूफान बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, इस टाइटल की स्मृति से विजय बनो और विजयी वर्ष मनाओ। सारा मदार आता है घूम फिर करके एसेंस श्रीमत के ऊपर। मन मत पे जो चलेगा ना फिर मन की खाएगा, और जो श्रीमत पे चलेगा वो श्रीमत की खाएगा। अब खुद अपना चेक करे दर्पण कि हम कैसा जीवन जिए। अच्छा, ओके। ओम शांति, ओम शांति।